Good morning, students. In previous term, I was teaching you chapter 4, addition and subtraction. Okay. Now today we will discuss what problem of exercise 4.2. Okay. First of all, today's moral we do not grow when things are easy. We grow when we face challenges. This means हम तब तक ग्रो नहीं करते जब तक चीज़ें हमारे लिए क्या इजी होती हैं, आसान होती हैं। वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस, हम तब ग्रो करते हैं, असल में ग्रो हम तब करते हैं जब हम किसी चैलेंजेस को फेस करते हैं। ओके, जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस आती हैं, जब उनको फेस करते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, तो हमारा माइंड क्या होता है, उसमें डेवलप होता है। इस तरह से हम ग्रो करते हैं, हमारा माइंड ग्रो करता है। अगर आपके लिए सारी चीज़ें इजी होंगी, आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हो, आपके लिए इसके लिए माइंड का यूज ना करना पड़े, सोचना ना पड़े, तो आप ग्रो कैसे करोगे। इसलिए आपको हमेशा न्यू फेसेस को चैलेंज करना चाहिए, न्यू वर्क करने चाहिए, हार्ड वर्क करने चाहिए, हमेशा नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करती रहनी चाहिए। ओके, नाउ लुक हियर एक्सरसाइज 4.2 वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स है, यहाँ देखिए बॉक्स है जो ब्लैंक है, इनको आपको फिल करना है। ये मैं आपको कॉपी में सॉल्व करवाऊँगी, और कॉपी में जैसे मैं सॉल्व कराऊँगी वो आप देख करके आप इसको यहाँ बुक में फिल कर लेंगे। ओके, नाउ देयर आर वर्ड मीनिंग्स, ये है वर्ड मीनिंग्स है। जो भी आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चन है, जो टफ मीनिंग्स हैं, इनका हमने उन टफ जो वर्ड्स हैं उनका हमने वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग राइट कर दिया, जिससे आप ईजली समझ सकते हो क्वेश्चंस को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेक मीन्स झील, फ्लाई अवे मीन्स उड़ गए, रिमेन मीन्स शेष रह गए। आपके क्वेश्चंस में ये सारे वर्ड आएंगे। जब आप इन क्वेश्चंस को रीड करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो ये सारे वर्ड जिसमें जितना हमने आपको राइट करवाया है वो सारे वर्ड इसमें यूज हुए हैं। ओके, फर्स्टली आप इनको देख के अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। चैप्टर नेम तो आपने डाला होगा, पीछे के एक्सरसाइज के होंगे, एक्सरसाइज 4.2 डाल के। ब्रोकन मीन्स टूट गया। जब कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन मीन्स टूट गया, ब्रेक मीन्स टूटना, ब्रोकन मीन्स टूट गया। हाउ मेनी मीन्स कितना। बॉट मीन्स खरीदा, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना, BUY, बाई मीन्स खरीदा, बाई का थर्ड फॉर्म है बॉट। जब हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो हम बॉट राइट करते हैं, बॉट मीन्स खरीदा। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांटा। जब हम कोई कहा जाता है कोई भी चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना आपस में, टॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट, कोई भी चीज़ हुआ, टिफ़िन आप शेयर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो आपस में। ओके, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांटना। कोई चीज़ हम बांटते हैं तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स ये पास्ट है, पास्ट फॉर्म में राइट है, बांटा। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, यहाँ पे ED अगर हटा दे, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, और डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स क्या हो गया, बांटा। लेफ्ट मीन्स बच गए। लेटर मीन्स बाद में। टुक आउट मीन्स बाहर निकाला। टुक आउट मीन्स बाहर, टुक मीन्स निकाला। सैक मीन्स बोरी या थैला को हम क्या कहते हैं, सैक। सोल्ड मीन्स बेचा। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, जो पेड़ों का बगीचा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड। एट मीन्स खाया। ईट मीन्स जानते हो आप, खाना होता है, ईट मीन्स खाए, ये पास्ट फॉर्म में है। एट मीन्स खाया। पास्ट मीन्स जो बीत गया। विन मीन्स जीतना। जब हम कोई भी प्ले या गेम खेलते हैं तो हम जो जीतता है उसको हम क्या कहते हैं, विनर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गेम जीत गया, इसी विन से आपका विनर बना हुआ है, जीतने वाला। ओके, विन मीन्स जीतना। लॉस मीन्स नुकसान। किस कहा जाता है, किसी चीज़ में लॉस हो गया तो लॉस मीन्स क्या हुआ, नुकसान। ओके, ऑर्डर मीन्स आज्ञा दे। जैसे कोई आपके पेरेंट्स या टीचर ऑर्डर देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ऑर्डर दिया, आज्ञा। ओके, आज्ञा दिया, ऑर्डर थर्ड फॉर्म, आज्ञा पास्ट टेंस में है तो आज्ञा दिया। ओके,
नाउ 3 swans आर स्विमिंग इन ए लेक। 3 स्वान क्या कर रहे हैं, एक लेक में झील में तैर रहे हैं। 4 मोर स्वान ज्वाइन इन, तो 4 मोर स्वान मीन्स 4 और स्वान आकर के हंस उसको ज्वाइन कर लेते हैं। दिस मीन्स उसमें जो लेक है उसमें 4 स्वान्स और आ जाते हैं। देन 5 स्वान्स फ्लाई अवे, उसके बाद जो उसमें से 5 स्वान्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, फ्लाई अवे। हाउ मेनी स्वान्स रिमेन, तो उसमें कितने स्वान्स रह गए लेक में। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली पहले आप इसको कॉपी समझ लीजिए। इसको मैंने कॉपी में ड्रा किया। 3 स्वान, ये क्या है, एक लेक में कितने स्वान है, 3 स्वान है। देखिए 3 स्वान्स आर स्विमिंग इन ए लेक, एक लेक में कितने स्वान है, 3 स्वान। ये झील है, लेक है जिसमें 3 स्वान्स हैं। देन आफ्टर 4 मोर स्वान्स ज्वाइन इन, 4 मोर स्वान्स उनको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, मीन्स 4 मोर स्वान और लेक में आ जाते हैं। देन लुक हियर 4 ज्वाइन, ओके, पहले से 3 स्वान्स थे, 1 2 3, 3 स्वान्स उसमें थे, इसको 4 और स्वान ने ज्वाइन कर लिया, 1 2 3 4, उस लेक में 4 स्वान और आ गए। ये जो 4 स्वान्स हैं ये एक्स्ट्रा बाद में उस लेक में आ जाते हैं, ओके। तो टोटल कितने स्वान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, दिस मीन्स उस लेक में टोटल 7 स्वान्स हो गए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देन 5 स्वान्स फ्लाई अवे, उसके बाद 5 स्वान्स क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो अब इसमें से स्वान 7 स्वान में से जब 5 स्वान्स उड़ जाएंगे तो 5 स्वान्स आप कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 स्वान्स उड़ गए, तो आपके पास कितने स्वान्स बचे, 1 2। नाउ 5 स्वान्स फ्लाई अवे, रिमेन स्वान 1 2, 2 स्वान क्या हो गया, उस लेक में रह गए, ओके। इसको हमने आपको प्रैक्टिकली ड्रा करके कॉपी में समझा दिया, इसको आप ऐसे बिल्कुल कॉपी में कर लेंगे। अब हम राइट करके कैसे करेंगे इसको, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ये भी आपको अपनी कॉपी में राइट करना है, ओके। नंबर ऑफ स्वान इन लेक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्वान इन लेक, लेक में कितने स्वान हैं, तो नंबर ऑफ स्वान्स इन लेक आप यहाँ पे राइट करोगे कितने स्वान्स लेक हैं, नंबर ऑफ स्वान्स 3, स्टार्टिंग में 3 स्वान्स थे, ओके। ज्वाइन मोर स्वान, कितने स्वान उसमें ज्वाइन किया बाद में, 4 स्वान्स ने ज्वाइन कर लिया। देन टोटल स्वान, टोटल कितने स्वान हो गए थे, 4 + 3, यहाँ पर देखिए जब हमने आपको करवाया था प्रैक्टिकली तो टोटल 3 स्वान्स थे, 4 स्वान उसमें ज्वाइन कर लिए, टोटल कितने स्वान हो गए, 7, ओके। तो देन 3 + 4 = 7 स्वान, ओके। नाउ स्वान्स फ्लाई अवे, कितने स्वान्स उड़ गए, तो आप यहाँ देखिए राइट है, 5 स्वान्स फ्लाई अवे, यहाँ पे 5 स्वान्स उड़ गए। अब हमें क्या करेंगे, रिमेन स्वान, अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 5 उड़ गए, दिस मीन 7 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने बचे, 2, ओके। रिमेन स्वान 2, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आपका क्या हो गया, 2 स्वान, 2 स्वान आपके क्या हो गए, बच गए, ये आपका आंसर हो गया, ओके। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, रेनू हैज़ 23 ब्लैक पेंसिल्स एंड 14 पर्पल पेंसिल्स, रेनू के पास 23 ब्लैक पेंसिल्स हैं और 14 पर्पल पेंसिल्स हैं। सी कैन नॉट यूज 9 पेंसिल्स एज देयर टिप्स आर ब्रोकन, वह 9 पेंसिल्स को यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या है, टूट चुके हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स डज रेनू हैव दैट आर नॉट ब्रोकन, तो कितने पेंसिल्स ऐसे हैं जो रेनू के पास हैं जो टूटे नहीं हैं, यानी कि आपको ऐसे पेंसिल्स बताने हैं कि जो रेनू के पास हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं, सही हैं, जो टूटे नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए रेनू है 23 ब्लैक पेंसिल्स और 14 पर्पल पेंसिल, तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि रेनू के पास टोटल कितने पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स आर ब्रोकन, 9 पेंसिल्स क्या थे उसमें टूट गए, टोटल पेंसिल्स थे 37, उसमें से 9 पेंसिल्स क्या हो गए, टूट गए। तो अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट आर नॉट ब्रोकन, जो नहीं टूटे हैं।
तो हम क्या करेंगे, टोटल पेंसिल्स में से 9 पेंसिल को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पेंसिल्स जो है नहीं टूटे हैं। ओके, अब 7 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट नहीं करते, 7 इज लेस देन 9, तो हम 3 से 1 बोरो लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17, यहाँ 2। अब 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 8 एंड हियर विल बी 2, 28 pencils. 28 pencils are not broken. ये आपका क्या हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अहमद मदर गेव हिम 60 टॉफीज ऑन हिज बर्थडे। अहमद की माँ ने 60 टॉफीज उसके बर्थडे पर दिए। ऑन दी वे टू स्कूल ही बॉट 30 मोर टॉफीज। ऑन दी वे मतलब रास्ते में, स्कूल के रास्ते में ही बॉट मीन्स खरीदा 30 टॉफीज और उसने खरीद ली। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 72 टॉफीज इन हिज क्लास। अपने क्लास में 72 टॉफीज क्या की, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी। हाउ मेनी टॉफीज वॉज अहमद लेफ्ट। अब अहमद के पास कितने टॉफीज बचे। और देखिए, मदर्स गेव हिम 60 टॉफीज। अहमद की मदर ने कितने टॉफीज दिए थे उसे, 60, और उसने रास्ते में कितनी टॉफ़ीज़ खरीदी, 30। अब आपको काउंट करना है कि टोटल अहमद के पास कितनी टॉफ़ीज़ हो गई। तो क्या करोगे आप, जितनी उसके पास थी और जितनी उसने खरीदी दोनों ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ पे राइट करोगे, मदर गेव 60 टॉफ़ीज़, मदर ने दिया 60 टॉफ़ीज़। ही बॉट, उसने कितने खरीदा, 30 टॉफ़ीज़। यहाँ पर आप राइट करेंगे 30 टॉफ़ीज़। ओके, टोटल टॉफीज़। अब टोटल टॉफीज़ हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल टॉफीज़ कितना हो जाएगा, 90 टॉफीज़। ओके, अब उसने कितनी टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी क्लास में, 72 टॉफीज़ उसने क्लास में बांट दिया। जैसे आपका बर्थडे पर था, आप क्लास में टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, उसी तरह से उसने 72 टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ लेफ्ट, अब उसके पास कितनी टॉफीज़ बच गई। उसके पास टोटल 90 टॉफ़ीज़ थी, उसमें से उसने 72 टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप उसके पास कितना बचा, आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना। हाँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हियर विल बी 10, 1 बोरो 8, 0 लेस देन 2, तो 1 बोरो 10, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और 8 में से 7 1, 18 टॉफ़ीज़ लेफ्ट। ओके, उसके पास 18 टॉफ़ीज़ बच गए। दिस मीन्स 72 टॉफ़ीज़ बांटने के बाद उसके पास 18 टॉफ़ीज़ रह गए। अब इन टॉफ़ीज़ को अपनी कॉपी में ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आप राइट करेंगे उसके नीचे टॉफ़ीज़ को ड्रा कर लेंगे। ओके, इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रोहन पुट 54 कॉइन्स इन हिज पिगी बैंक। पिगी बैंक क्या होता है, जो गुल्लक होता है जिसमें आप लोग भी कॉइन्स इकट्ठा करते होगे ना, अपना जो भी आपको मिलता होगा कॉइन्स डालते होगे इकट्ठे। जिन कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन सबको करना चाहिए। ओके, आपको कॉइन्स जो भी आपको मिलता है, कॉइन्स कभी पेरेंट्स देते हैं, कभी रिलेशंस के कुछ लोग देते हैं, तो आप उनको क्या करते हो, आपको उनको सेव करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उन पैसों का यूज कर सको। इसी तरह से राहुल क्या करता है, उसका एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक मीन्स गोलक, जिसको आप गोलक बोलते हो, उसमें पैसे को क्या करते हो, डालते हो। तो उसमें उसके कितने कॉइन्स हैं, 54 कॉइन्स हैं। लेटर ही पुट, बाद में उसने 33 मोर कॉइन्स इन दी पिगी बैंक में डाला। ओके, कितने कॉइन्स रखा, 33 मोर कॉइन्स। पहले 54 था, फिर 33 उसने मोर कॉइन्स उसमें रख दिया। देन ही टूक आउट 60 कॉइन्स, तब उसने 60 कॉइन्स उसमें से निकाल लिए। तो फर्स्टली आपको क्या करना, फर्स्टली तो आपको ये जानना है कि रोहन के पास कितने कॉइन्स हुए। तो सबसे पहले 54 कॉइन्स थे, बाद में उसने 33 कॉइन्स उसमें रखें। तो टोटल पहले ऐड करेंगे आप कि उसके पास कितने टोटल कॉइन्स हुए। तो ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आप यहाँ पे राइट करोगे। सॉल्यूशन है आपका, नंबर ऑफ कॉइन्स पुट इन पिगी बैंक 54 कॉइन्स। ओके, लेटर ही पुट, बाद में उसने रखा 33 कॉइन्स।
ओके, टोटल कॉइन्स कितने हो गए, इसको इनको आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। 4 + 3 = 7, 5 + 3 = 8। दिस मीन्स उसके पास टोटल कितने कॉइन्स हो गए, 87। दिस मीन उसके पिगी बैंक में टोटल 87 कॉइन्स हैं। देन ही टूक आउट, बाद में उसने कितने कॉइन्स निकाल लिए, 60 कॉइन्स क्या किए उसने, निकाल लिए। तो अब उसके पास टोटल 87 कॉइन्स थे, उसमें से उसने 60 कॉइन्स निकाल लिए। तो उसके पास उसके पिगी बैंक में कितने कॉइन्स बच गए, तो आप 87 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7, 8 में से 6 का सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 27 कॉइन्स। उसके पिगी बैंक में कितने कॉइन्स बच गए, 27 कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए वेजिटेबल वेंडर हैड 482 पोटैटोज इन 1 सैक। एक वेजिटेबल मीन्स सब्जी, वेंडर मीन्स बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला जो है उसके पास कितने पोटैटोज है, 482 पोटैटोज इन 1 सैक। सैक मीन्स बोरी या थैला होता है जिसमें सब्जियां क्या होती हैं, भरी होती हैं। ही देन ओपनड अनदर सैक, फिर उसने एक दूसरी बोरी खोली, दूसरा थैला, जिसमें टुक आउट 314, उसमें से उसने 314 और पोटैटोज क्या किए, निकाले। ड्यूरिंग द डे ही सोल्ड 596 पोटैटोज। उस दिन उसने कितने पोटैटोज बेचे, 596 पोटैटोज उसने बेच दिए। ओके, हाउ मेनी पोटैटो आर लेफ्ट विद हिम, उसके पास टोटल कितने पोटैटोज बच गए। अब हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है। ए वेजिटेबल वेंडर हैड 482 पोटैटोज इन 1 सैक। एक वेजिटेबल वेंडर के पास 482 पोटैटोज थे। देन आफ्टर एक अनदर सैक से, दूसरे सैक से उसने 314 पोटैटोज निकाल ली। ओके, दिस मीन्स 482 पोटैटोज और 314 पोटैटोज हम ऐड कर लेंगे तो हम पता चल जाएगा कि वेजिटेबल वेंडर ने कितने पोटैटोज अपने पास रखे। देखिए हम राइट करेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले कितने पोटैटोज फर्स्ट सैक में थे, देन अनदर सैक में। तो नंबर ऑफ पोटैटोज इन 1 सैक 482, देन नंबर ऑफ पोटैटोज इन अनदर सैक, दूसरे सैक में कितने थे, 314। अब हम निकालेंगे यहाँ पर कि वेजिटेबल वेंडर जो था उसके पास टोटल कितने पोटैटोज हो गए। 482 में हम 314 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 + 2 = 6, 8 + 1 = 9, 4 + 3 = 7। 719 पोटैटोज उसके पास थे, किसके पास, वेजिटेबल वेंडर के पास। देन ही सोल्ड, उसने कितना बेच दिया, ही सोल्ड 596 पोटैटोज। अब यहाँ पर राइट करेंगे ही सोल्ड 596 पोटैटोज। ओके, उसने 596 पोटैटोज बेच दिए और उसके पास कितने थे, 796 पोटैटोज। ओके, ये पोटैटोज है, अगर क्लियर नहीं राइट होगा तो आप समझ जाना, POTATOES पोटैटोज। ओके, पोटैटोज आर लेफ्ट, कितने पोटैटोज बच गए। अब उसके पास बेचने के बाद कितने पोटैटोज बच गए, तो क्या करोगे आप, इतना इसमें से जब माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पोटैटोज उसके पास बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 596, 6 में 6 सब्ट्रैक्ट किया 0, 9 में से 9 0, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2, 200 पोटैटोज उसके पास क्या हो गए, बच गए। ओके, सो इट इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देयर वेयर 2 चेरी ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड। एक ऑर्चर्ड में कितने ट्रीज हैं, 2 ट्रीज हैं। ओके, कौन सी ट्री, चेरी की ट्री है। 1 ट्री हैड 456 चेरी, 1 ट्री में 456 चेरीज हैं। एक अदर ट्री है उसमें 384 चेरीज हैं। ओके, तो आपको पहले क्या निकालना है कि उस ऑर्चर्ड में, उस बगीचे में टोटल कितने चेरीज के ट्रीज हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों चेरीज के जो ट्रीज हैं उनको ऐड कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, सम मंकीज केम एंड एट 561 चेरीज। सम मंकीज, कुछ बंदर आए और क्या किए, 8 मीन्स खा लिए 561 चेरीज, 561 चेरीज खा लिए। देन हाउ मेनी चेरीज आर लेफ्ट ऑन दी 2 ट्री। अब यहाँ भी पूछ रहा है कि उस
कितने चेरी जो है बच गए उन पेड़ों पर। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सबसे आप पहले हम नंबर ऑफ चेरी इन जो है ऑन ट्री हैड हाँ इन फर्स्ट ट्री एंड नंबर ऑफ चेरी इन सेकेंड ट्री। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 1 ट्री हैड, पहले ट्री में कितने चेरीज हैं, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 1 ट्री हैड 456 चेरीज, 456 चेरीज। ना अदर ट्री में कितने चेरीज हैं, 384। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 384। ओके, अब टोटल कितने ट्रीज हुए इनको हम ऐड करेंगे दोनों को। 456 प्लस 384, 6 + 4 10 = 0, 1 कैरी, और 8 + 5 1 कैरी, 8 + 13 14 4 1 कैरी, 4 + 3 7 1 8। ओके, 840 चेरीज हैं। ओके, नाउ मंकीज 8, मंकीज ने कितने चेरीज खा लिए, 561 चेरीज उसने क्या किए, खा लिए। यहाँ पर आप मंकीज एज 561 चेरीज ऐड करेंगे। नाउ लेफ्ट चेरीज, अब उसके पास कितने चेरीज बच गए, तो आप इसमें से जितने खा लें उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 840 में से 561 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 < 1, यहाँ पर 1 बारो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, एंड हियर विल बिकम 3 < 6, तो अगेन 1 टेक 1 बारो फ्रॉम 8 13, एंड हियर विल बिकम 7। अब 13 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा, और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 279 चेरी जो हैं क्या हो गए, बच गए दोनों पेड़ों पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अली टेक्स 23 मार्बल्स टू हिज स्कूल। अली ने कितने मार्बल्स अपने स्कूल से लिए, 23 मार्बल्स। इन दी गेम, मार्बल्स क्या है आपका, मार्बल्स बच्चों जो आपने भी कभी खेला होगा, ये क्या होती है, गोलियां होती हैं छोटी छोटी जो शीशे की जैसे लगती हैं, शीशे की तरह शीशे की होती हैं। इनको कुछ बच्चे गेम में खेलते हैं। 23 मार्बल्स टू स्कूल इन द गेम्स पीरियड में ही विंस 14 मार्बल्स, उसने विंस मीन जीता, कितने मार्बल्स जीते, 14 मार्बल्स। लेटर अली प्ले अनदर मैच वेयर ही लॉस्ट 19 मार्बल्स। देखिए एक गेम पीरियड में उसने तो 14 मार्बल्स जीते हैं। देन बाद में एक दूसरे मैच में वो क्या हो गया, उसने ही लॉसेज 19 मार्बल्स, उसके 19 मार्बल्स उसने क्या किया, नुकसान हो गया, मीन्स उसने हार गया वह 19 मार्बल्स। देन हाउ मेनी मार्बल्स इज अली लेफ्ट, अब उसके पास कितने मार्बल्स बच गए, तो अली टेक्स 23 मार्बल्स, अली के पास 23 मार्बल्स थे। इन गेम पीरियड ही विंस 14 मार्बल्स, तो हम राइट करेंगे पहले नंबर ऑफ मार्बल्स 23 विंस उसने जीते 14 मार्बल्स, तो टोटल मार्बल्स यहाँ पर आप राइट करेंगे टोटल मार्बल्स इक्वल टू 23 + 14 7 3 37 मार्बल्स हो गए। अब उसके कितना लॉस हो गया, 19 मार्बल्स का एक अनदर मैच में लॉस हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे ही लॉसेज 19 मार्बल्स। उसने 19 मार्बल्स एक अनदर मैच में लॉस हो गए। तो आप यहाँ पे अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पुटअप है, अली लेफ्ट हाउ मेनी मार्बल्स इज अली लेफ्ट, अली के पास कितने मार्बल्स बच गए हैं। तो यहाँ पे आप राइट करोगे लेफ्ट मार्बल्स
क्या करेंगे हम, जो टोटल मार्बल्स है उसमें से इसको जो से लॉस हो गया उसका मार्बल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 37 में से हम 19 मार्बल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 इज लेस देन 9, वी टेक बारो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हियर विल बिकम 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 लेस होगा। 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, और यहाँ पे 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 18। तो अली के पास कितने मार्बल्स बच गए? अली हैड 18 marbles. ओके, नेक्स्ट है आपका, द टीचर ऑर्डर 45 बॉटल्स ऑफ ऑरेंज जूस। टीचर ने ऑर्डर किया कितने बॉटल जूस का? 45 बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस का। एंड लेटर हैड टू ऑर्डर 38 मोर। फिर बाद में उसने 38 मोर बॉटल का ऑर्डर दिया। ओके, 65 ऑफ देम वेयर गिवन टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द स्कूल फेट। स्कूल फेट में, स्कूल के एक प्रोग्राम में उसने स्टूडेंट्स को कितने बॉटल्स दे दिए? 65। उनमें से जो टोटल बॉटल्स थे उसमें से 65 बॉटल्स उन्होंने स्टूडेंट्स को दे दिए। देन हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ जूस वेयर लेफ्ट। तो उसके पास कितने बॉटल्स जो है बच गए जूस के। तो सबसे पहले आपको क्या निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे कि टीचर्स के पास कितने बॉटल्स थे, कितने बॉटल्स हो गए जब उसने 45 थे और 38 और उन्होंने ऑर्डर करके मंगवाया। तो हम 45 और 38 को पहले ऐड करेंगे। तो नाउ हम पहले क्या करेंगे, राइट करेंगे टीचर ऑर्डर बॉटल्स 45, देन लेटर ऑर्डर, बाद में उसने ऑर्डर दिया 38 बॉटल्स का। टोटल बॉटल्स कितने हो गए? हम 45 और 38 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 4 + 3 7 1 8, 83 बॉटल्स। टोटल कितने बॉटल्स हो गए? 83। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि 65 ऑफ देम वेयर गिवन टू स्टूडेंट्स। उसमें से 65 जो है स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन टू स्टूडेंट्स इक्वल टू 65 बॉटल्स। ओके, देन हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ जूस वेयर लेफ्ट। तो कितने बॉटल्स जो है जूस के बच गए। तो लेफ्ट बॉटल्स यहाँ पर आप राइट करोगे, लेफ्ट बॉटल्स इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल बॉटल्स थे 83, उसमें से 65 उसने स्टूडेंट्स को दे दी टीचर ने क्या किया, 65 बॉटल्स स्टूडेंट्स को दे दिया। तो अब उसके पास कितने बॉटल्स बच गए? तो हम इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 इज लेस देन 5, वी टेक बारो 13 एंड 7। 13 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। 18 बॉटल्स क्या हो गए, बच गए। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमने करवाया कॉपी में आपको बिल्कुल इसी तरह से राइट कर